यूएई जो लोग जाते थे वो कहते थे यार कि चलो को हमारे पास 2-4 लाख रुपया है, हम ये लगा के यूएई चले जाएंगे। वैसे तो हमारी गरीब आवाम दुबई के अलावा यूरोप या दूसरी कंट्रीज़ में नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे करोड़ों रुपए लगते हैं। वहाँ पे भी लोग जाते हैं, लेकिन अब यूएई हुकूमत ने इतने ज़्यादा सख्त शराइत कर दिए हैं कि आम आवाम अब वहाँ पे नहीं जा सकती। और इसमें गलतियाँ हमारी अपनी ही हैं, उस हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। आज जुहैर साहब और नोमान कियानी बैठे हैं, इसी चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि भाई यूएई हुकूमत ने इतने ज़्यादा सख्त शराइत क्यों कर दिए हैं, वीज़े क्यों बंद कर दिए हैं। सबसे पहले जुहैर से पूछते हैं कि वीज़े बंद करने के मेजर वजह क्या है। पहला रीज़न ये है इसमें वीज़े बंद करने का उनका कि जो पाकिस्तानी है हम लोग, वो वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं। ठीक है, पहला रीज़न तो ये है कि हम लोग मतलब कि जो एक मेरा बड़ा फेमस कोट था, भाई इंटरनेशनल बेकारी बन गए। इंटरनेशनल भिखारी बन जाते हैं वहाँ पे जाके। एंड दूसरी मेन चीज़ ये है कि जब आप अनस्किल्ड लोग हैं हमारे, जो जिनके पास पैसे नहीं थे, वो सिर्फ दुबई जा सकते थे। अब उनके पास वो भी एक ऑप्शन नहीं रहा, वो भी बंद हो गया। अब वो यूके यूरोप तो जा नहीं सकते, तो यहाँ पे वैसे डेली वेजेस कम है। सो उनके पास कोई अब और ऑप्शन रह नहीं गई दुबई के अलावा। अब यही हरकतें हमारी सऊदीया में भी लोगों ने शुरू की हुई हैं, हरम के अंदर जाके भीख मांग रहे होते हैं। और दुबई के अंदर अच्छा, हरम के अंदर, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। मैं जब रिसेंटली नहीं, तकरीबन 2-3 साल पहले जब उम्रा करने गया हूँ, तो मेरे साथ ये अजीब सा वाक़या हुआ। मैं जब हरम के अंदर जाके बैठा हूँ तो मैंने मोबाइल निकाला, कुरान शरीफ खोला, मैंने कहा ज़रा साइड पे होके ना, कोने पे होके मैं बैठा पढ़ लूँ। एक बंदा वहाँ पे आया एहराम पहन कर ना, थोड़ी देर आके मेरे साथ बैठा। तो मैंने एक बैग पहना हुआ था, उसके अंदर पासपोर्ट वगैरह। ओबियसली जब आप पाकिस्तान के अंदर नहीं है, बाहर जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें कैरी करनी पड़ती हैं साथ। तो मैंने कहा यार, वैसे मुझे ना शक सा पड़ा, मैंने कहा यार कोई मशकूक सा मुझे लगता है। तो मैंने ना यहाँ पे इस तरफ बैग था, तो मैंने बैग को थोड़ा सा इस तरफ कर दिया कि मैंने कहा कि यार मुझे लग रहा है कुछ ना, बंदे को ऐसे फील हो जाता है। तो इसके बाद आके पूछा, अच्छा आप पाकिस्तानी हैं? मैंने कहा जी मैं पाकिस्तानी हूँ। कहता जी कि पाकिस्तान से किस जगह से है? मैंने कहा जी इस्लामाबाद से हूँ। तो आगे ना गपशप लगाना, फ्रैंक होने की कोशिश शुरू कर दी। अच्छा, फिर आहिस्ता 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 जब उसने बातचीत शुरू की तो कहता है कि जी मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ, काफ़ी अरसे से फंस गया हूँ। इस तरह की जब उसने बात की ना, तो मुझे बड़ा यकीन मानो गुस्सा आया। मैंने कहा मैं अभी बुलाता हूँ छुट्टे को, निकलता है कि नहीं निकलता। तो इस तरह के वाकई, जिस तरह आप बात करें कि यार हरम के अंदर, हम लोग तो ऐसे लोग हो चुके हैं कि भाई कि हरम के अंदर भी नहीं ये मामला छोड़ते, तो बाकी चलो दुबई और कतर तो ये आम सी बात होगी। बेसिकली इशू ये है ना यहाँ पे कि अनुमान भाई, हर मुल्क के लोग जाते हैं बाहर जॉब करने। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान से लोग जाते हैं, इंडिया से भी जाते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, हर जगह से जाते हैं। बट हम लोग वहाँ पे जाके ये करते हैं कि हम लोग जॉब करने के बजाय हम लोग चोरी चकारी, रिलीजियस हेट्रेड एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। कंट्रोवर्शियल रिलीजियस एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना, अजीबो गरीब सी जमातों के अंदर जाना, पोस्टें लगाना अजीबो गरीब किस्म की, फिरका वारियत फैलाना। और वही काम जब वहाँ जाके आप करेंगे, ये तो पाकिस्तान है, चलें वी कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ नो रूल एंड लॉ एंड पीपल कैन डू इट, तो वो एक अलग चीज़ है। बट दुबई के अंदर तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल एंड लॉ है। वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि जी हम लोग इंडियन, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सब इक्वल है, सब प्यार से तरीके से एक साथ रहें, और रह भी रहे हैं। इशू तब बनता है कि जब इस तरीके के चंद पाकिस्तानी, सारे नहीं, चंद पाकिस्तानी जो शिद्दत पसंदी का अपना वहाँ पे जाके इजहार करते हैं, उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ के ऊपर जाके टारगेट करना, उनकी फेस्टिवल्स को जाके टारगेट करना, नारे लगाना अजीब व गरीब किस्म के, वो एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से बाइकआउट वहाँ पे। क्योंकि देखें इंडियंस वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। एंड अगर आप किसी अरबी से पूछें कि आप मुझे इंडियंस और पाकिस्तानी का फ़र्क बताएं, इंडियंस में आपको क्या चीज़ नज़र आती है, तो वो कहता है कि जी इंडियन बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं एंड इंडियन लॉयल बहुत होते हैं और ईमानदार होते हैं। पाकिस्तानी के बारे में पूछें तो कहता है कि जी 2 नंबर एक्टिविटीज़ में बड़ा होता है और दूसरा कोई भी रूल फॉलो नहीं करता यहाँ पे। तो ये इमेज हम लोगों ने बना दी है अपने मुल्क की पहचान तो जाहिर सी बात है लोगों से होती है। एंड ये जब हमने इमेज लोगों की अपने मुल्क की वहाँ पे बना दी, तो अफसोस की बात है कि बिल्कुल। अच्छा जुहैर, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि मुल्क की पहचान लोगों से होती है। अगर लोग ही यहाँ से दूसरे मुल्क में जाके वहाँ पे तंत्रबाजियाँ, नौसरबाजियाँ, फ्रॉड करेंगे, तो ऑब्वियसली मुल्क का नाम नीचे जाएगा। अब मेरा ये एक आखिरी आखिरी क्या, बल्कि और भी आगे हम सवाल ऐड करेंगे। एक जो और मेरा कंसर्न है कि यार आजकल की जो यूथ जनरेशन निकल रही है, अब मैं एक सर्वे देख रहा था, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता, कि लाइक हर साल हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स बैचलर डिग्री हासिल करके निकल रहे हैं। आगे जॉब्स नहीं है, और हर बंदा ट्राई कर रहा है कि यार हम बाहर जाएं। तो वायद एक हल था कि गरीब आवाम कहाँ जाती थी भाई,
यूएई जा सकती थी, वहाँ पे दुबई जाए, आगे पीछे वहाँ पे जाके जॉब मजदूरी करें। अब उनके भी दरवाजे बंद होंगे, वो बेचारे क्या करें। बेसिकली इशू यहाँ पे यही आ गया ना कि मिडिल ईस्टर्न जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जाना आसान था, वहाँ पे जॉब कर मिल जाती थी हमारे लोगों को, एंड कहीं ना कहीं वो वहाँ पे इतना सेटल हो जाते थे कि अपनी फैमिली का यहाँ पे गुसर बसर कर लें। बट अगेन अब वो ऑप्शन भी नहीं रहा। अब हर बंदा यूरोप नहीं जा सकता 1 करोड़ रुपए या 70-80 लाख रुपए लगा के यहाँ पे स्टूडेंट। अब ना तो उसके पास आगे जाने की कोई ऑप्शन है, और इन लोगों की वजह से जो एक ऑप्शन उसके पास बची थी दुबई और सऊदीया की, सऊदीया में भी बहुत जल्द ये न्यूज़ वगैरह आ रही है कि बहुत जल्द वो भी क्रैकडाउन करेंगे पाकिस्तानियों पे। हाँ बिल्कुल, अभी मैं वैसे इसी बात की तरफ आ रहा था कि अब तो चले हम आसानी से हज उम्रा कर लेते हैं। हज उम्रे की भी बात आ गया तो इस टाइम आगे 2025 की एप्लीकेशंस भी खुल गई हैं। जो जो लोग हज पे जाना चाहते हैं, तकरीबन हज का एस्टिमेट 10,75,000 से लेके 11,75,000 तक एस्टिमेट लग रहा है, सरकारी हज की बात करें। आजकल वैसे भी इतने पैसे लगते हैं और उम्रा भी इसी तरह ही बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो जिस तरह की हमारी हरकत हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में सऊदीया ने कहना है भाईजान उम्रा हज करने के लिए बहुत ज़्यादा सख्त पाबंदियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन होंगी। ये तो आप चले हम ये बात कर रहे हैं ना, आपको भी मैं, आपको शायद उन चीज़ों का नहीं पता कि हमारे लोग वहाँ पे जाके क्या क्या हरकतें करते हैं, अजीब व गरीब किस्म की जो हम लोगों ने एडिशंस की हुई हैं दीन में। कोई जाके काबा का जो वो किस्वा होता है वो उसका कपड़ा उतारेगा, काट के ले आएगा कि जी मैं ले आऊँगा, और अजीब व गरीब किस्म की कोई जाके वहाँ पे ताला, अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो आई थी जिसमें किसी पाकिस्तानी ने वहाँ पे कोई मन्नत मांग के ताला लगा दिया, कोई धागे बांधते रहे। तो हम लोगों ने दरअसल वही जो हाल यहाँ पे किया हुआ है ना, जो मज़ारात का हमने एक वहाँ पे इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया हुआ है, वही चीज़ हमें नाउज़ुबिल्लाह वहाँ पे जाके कम से कम ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वहाँ की हरम की सिक्योरिटी तो आप गए हैं, आपको पता ही है कि कितनी वो वहाँ पे हाई अलर्ट होती है। तो वो जब ये चीज़ें देखते हैं तो वो यही सोचते हैं कि देखें 100 बंदा चोरी कर रहा है, लेकिन ठीक है चोरी तो हो रही है, बट जब वो देखते हैं कि 70 बंदा बीच में से पाकिस्तानी है, तो फिर वो यही सोचते हैं कि हर 2 नंबरी में यही क्यों मेजोरिटी में होते हैं। अच्छा अब देखें, अब वीज़ा तो हमें विजिट वैसे नहीं मिल रहा था। फ्री लॉन्सिंग वीज़ा के बारे में थोड़ा सा बताएं कि यार जो हमारी यूथ अभी हमें देख रही है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे सब्सक्राइबर यूथ है, हमें देखती है, तो वो यार अब चाहते हैं कि हम फ्री लॉन्सर वीज़े पे जाएं। ये यहाँ बैठ के वहाँ पर बाहर किसी भी मुल्क में, बेशक वो दुबई हो, काम करें। वीपीएन ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है, तो ज़रा फ्री लॉन्सर वीज़ा को एक्सप्लेन करें, किन लोगों को मिल सकता है, क्या क्या उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन चीज़ें चाहिए। बेसिकली फ्रीलांसर वीज़े का यही क्राइटेरिया है कि आपको एक फ्रीलांसर वही होता है कि जिसका ऑब्वियसली जो थ्रू ऑनलाइन बिजनेस अपनी कोई अर्निंग कर रहा है। अब वो जस्टिफाई करना फिर उसके ऊपर है कि वो थ्रू फाइवर कर रहा है, थ्रू अपवर्क कर रहा है, क्या बिजनेस कर रहा है, प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर सोशल मीडिया क्रिएटर है तो उसके लिए तो बहुत आसान है, वो जस्ट अपने एक सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोअर्स को हिट करे, अपनी एक सर्टेन नंबर ऑफ रीच दिखाए कि उसके इतने व्यूज़ आते हैं एंड वो सोशल मीडिया क्रिएटर है, यही उसकी सोर्स ऑफ अर्निंग है। तो उसके बाद उसको फ्रीलांसर वीज़ा मिल जाएगा जो अराउंड 12-12.5 लाख का मेरे ख्याल से, एंड उसकी कोई ड्यूरेशन मेरे ख्याल से साल की है या कुछ इस तरीके की ड्यूरेशन है उसकी। एंड वही नहीं है सिर्फ, अगर वो सोशल मीडिया क्रिएटर यहाँ से वहाँ जाएगा तो एडसेंस रेट भी उसको बहुत अच्छा मिलेगा। मेजर थिंग ये है। अब हाँ, लोग सोचते थे यार दुबई चला जाऊंगा तो मेरे रहने का और फालनी चीज़ों का खर्चा इतना आ जाएगा, बट यहाँ अगर आप 4 लाख व्यूज़ यूट्यूब पे लाते हैं और आपको ना करके $1,000 मिलता है, तो वही वहाँ पे आपको $7,500 मिल जाता है। अच्छा, ये डॉलर से बात चली है तो अब आप देख लें हमारे मुल्क में बदकिस्मती से एक यूट्यूब भी है जो मोनेटाइजेशन है उसकी, उसमें भी हमें बहुत कम रेट मिलता है। फेसबुक को भी मोनेटाइज होना चाहिए जो कि पाकिस्तान में नहीं है, टिकटॉक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, बाकी जितने और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जहाँ से पाकिस्तानी अवाम अर्न कर सकती है वो नहीं है। पेपाल नहीं है, पायोनियर नहीं है, बहुत सारे इस तरह के मामलात हैं कि आप जब लास्ट वीडियो में जब हम बात कर रहे थे आप भी बता रहे थे कि जब $100 वहाँ से अगर मंगवाए हैं टैक्स कटा कटा के तो हमारे पास कितने रहते हैं, $40। तो इस तरह की भी सूरत हाल है। टेक्नोलॉजी से भी हमें बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहिए। अब मुझे बताएं कि यार हम पहले तो बात करते हैं कि यार एजेंट फ्रॉड करता है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जो एक बंदा वहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, वहाँ पे जाके अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लेता है, वहाँ पे जाके कंपनी बना लेता है, वो कहता है जी वहाँ पे जाके फ्रॉड करता है। फ्रॉड क्या करता है, एम्प्लॉयज़ रख लेता है, कंपनी के नाम पे क्रेडिट कार्ड निकाल लेगा, चेक बुक्स निकाल लेगा, लैम्बोर्गिनी ले लेगा जी। और फिर जब बैंक डिफ़ॉल्टर हो जाएगा, फिर आप जैसा या ये हमारे कैमरा मैन जैसा पीछे मासूम बंदा, शायद अब आप लोग पहचान गए होंगे मैं लास्ट वीडियो में किसकी भी बात कर रहा था, तो एक बंदा जी उसको मिल जाएगा, वो उसको फिर फ्रॉड के तरीके से किस तरह बुलाएगा। वो ज़रा एक स्टोरी आप ज़रा बताएं क्योंकि आप बड़ी अच्छी समझाते हैं। बेसिकली स्टोरी ये है कि लेट्स सपोज हम एक बात करते हैं कि सुभान जैसे कि वो दुबई जाता है,
एंड सुबहान दुबई जाता है, एंड सुबहान ने अपना एक बिज़नेस वहाँ पे जाके सेटल किया, और उसके बाद उसने 4 एम्प्लॉयज़ रखे, उन एम्प्लॉयज़ के नाम पे क्रेडिट कार्ड्स निकाले, उन एम्प्लॉयज़ के नाम पे उसने वीज़े निकाले, उन्हीं एम्प्लॉयज़ के नाम पे उसने गाड़ियाँ भी लीज़ कराई, सारा कुछ। एंड जब 6 महीने आपकी कंपनी को रजिस्टर हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको खुद भी आप जो है वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं अपने लिए। वो सारे कार्ड अप्लाई किए, सब कुछ वहाँ पे किया, और वहाँ पे पैसे लेके उसने सारी याशी की, घूमा फिरा, जो भी उसने करना था किया, फ्रॉड। अब जिनको रखा उनको भी नहीं पता कि हाँ, उनको तो यही लगा कि हमें सिर्फ 1500 दिरहम की, 1000 दिरहम की जॉब मिली है। एंड क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वो उन्हें पढ़ना नहीं आता, तो उसने उनको अपने साथ 96% का, 86% का, या जितने का भी पार्टनर बना लिया। ये बेसिकली पार्टनर वीज़ा की हम लोग बात कर रहे हैं, पार्टनर बना लेते हैं। एंड जब वो पार्टनर बन जाता है और वो वहाँ पे जाता है, देखिए यहाँ पे इस टाइम पे पाकिस्तान में सिचुएशन इसी तरह की है कि अगर आपको कोई भी बोलेगा ना कि यार मैं दुबई का वीज़ा लगा दूंगा, आप पूछता भी नहीं अगला बंदा किस किस्म का वीज़ा लगा रहे हो, वो कहता है बस वीज़ा लग रहा है, लगा दो, मैं जा रहा हूँ। तो यही चक्कर है कि बहुत सारे लोग इस चक्कर में मारे भी जाते हैं। अब वो पार्टनर वीज़े पे चले जाते हैं, पता होता नहीं कि पार्टनर वीज़ा है क्या। 96% शेयर होल्डर बन जाते हैं कंपनी के अंदर, यानी कि ऑनरशिप उसकी डिक्लेयर उनके नाम पे हो जाती है। एंड जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, तो जो ऑनर होता है ना असल में, वो क्या करता है कि वो वहाँ से टिकट कराता है और वहाँ से भाग जाता है। रफू चक्कर हो जाता है। बिल्कुल। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि मेरा भाई पार्टनर वीज़े पे कभी ना जाओ। अगर तो काम करने के लिए जाना है वो वर्क वीज़ा है, या आप विजिट वीज़े पे जाएं, वहाँ पे जॉब हंटिंग करें। अब जो कुछ दुबई के हवाले से जो लास्ट एक मीटिंग हुई है, जो पाकिस्तानी एम्बेसी को कहा गया है, पर्सनली कहा गया है, बिल्कुल क्लियर कट, कि भाईजान जो हमें तनकीद करेगा हमने उसको दुबई नहीं बुलाना। जो पाकिस्तान के अंदर या दुबई के अंदर, यूएई में किसी जगह भी किसी प्रोटेस्ट या किसी प्रोपेगेंडे के अंदर होगा, हमने उसको भी नहीं बुलाना। बेसिकली ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं उन्होंने कि अगर वो इस तरह का रूल एंड लॉ बना रहे हैं, बिकॉज देखें उनकी कंट्री के अंदर ऑलरेडी डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। एंड हम लोग वहाँ पे जाके दरअसल पॉलिटिकल डिबेट शुरू कर देते हैं कि जी फलाने को रिहा करो, फलाना गलत है, फलाना पॉलिटिशियन ऐसा है। उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ये तो वही बात होगी कि आप यूके के अंदर जाके कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में बैठा फलाना पॉलिटिशियन चोर है, तो वो यूके के अंदर या उनकी गवर्नमेंट का तो इस चीज़ से कोई लेना देना, और उसके लिए आप यूके जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस तरह पाकिस्तानी यूके में भी कर रहे हैं, अगर आप देखें तो बहुत मशहूर पॉलिटिशियन है जिनके घर के बाहर। तो ये एक्टिविटी करके आप अपनी पार्टी को तो कोई फ़ायदा पहुंचा नहीं रहे, अपने मुल्क को ही उल्टा नुकसान पहुंचा रहे हैं। कि वो लोग गुजरते हैं, देखते हैं कि यार ये झंडा तो पाकिस्तान का पकड़ा हुआ है इन्होंने, और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस पॉलिटिशियन के खिलाफ कर रहे हैं, बट रोज़ ही इधर खड़े होते हैं, रोज़ ही सड़क ब्लॉक की होती है। तो ये एक मेजर रीज़न है कि डिफरेंट कंट्रीज़ का ये बनता है कानून कि वो प्रोटेस्ट पाकिस्तानियों को एटलीस्ट ये कहते हैं कि यार आपने जो भी अपने मुल्क के मामला हैं अपने मुल्क के अंदर रखें। हाँ बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि देखें हर घर में, इवन के हर मुल्क के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो उधर भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, यूके। लेकिन हम लोग दुनिया को, वो लोग दुनिया को इस तरह नहीं दिखाते। दुनिया के लिए पॉलिसी एक है, अंदर जो भी मसले मसाइल हैं वो अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं लेके आते। अब हमने बात कर दी कि वीज़े सख्त भी हो गए। अब मुझे ये बताएं कि क्या अभी कोई इस टाइम, जैसे कि अभी नवंबर है, दिसंबर है, कोई चांसेस हैं कि वीज़े खुलेंगे, या वीज़े अभी कौन से मिल रहे हैं? बेसिकली अभी तो उन्होंने क्लियर कट कल बता दिया कि हमने तमाम वीज़े बंद कर दी हैं ऑफिशियली तौर पे। अब जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा? बेसिकली देखें, अब तो ये भी सुनने में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि जो ऑफिशियल मीटिंग्स है उनको भी दुबई के बजाय सऊदीया मूव किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज उनको वीज़ा नहीं मिल रहा। एंड एक अलार्मिंग सिचुएशन है हम सब के लिए सोचने के लिए कि हम लोग किस उस पोजीशन पे खड़े हैं इस टाइम पे कि हमें दुबई तक के वीज़ा नहीं मिल रहे। अच्छा, ये हमारे लिए बड़े ही शर्म का मुकाम है, इंतहाई अफसोसनाक मुकाम है कि हम लोग अपने लोगों को ही ख़राब कर रहे हैं, अपने लोगों का नहीं सोच रहे कि यार वो बेचारे किस तरह बड़ी मुश्किल से, कुछ उन्होंने पैसे इकट्ठे किए होंगे, कई लोगों ने वीज़े अप्लाई कर दिए होंगे, अब वो पैसे तो उनको वापस नहीं मिल रहे। तो जितने हमारे व्यूवर्स, हमारे लोग हमें देख रहे हैं, इस चीज़ को मेक श्योर करें कि भाईजान आज के बाद हमने ये काम नहीं करना। लेकिन जो तंत्रबाज हैं, नौसरबाज हैं, उन्होंने किसी भी काम से बाज नहीं आना। और हमारी यही बार बार अपील है कि पाकिस्तान का नाम ऊंचा करो, पाकिस्तान का नाम ख़राब ना करो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह अगला जो एक टॉपिक आने वाला है वो बहुत हॉट टॉपिक है। इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे दुबई के हवाले से कौन कौन से वीज़े हैं और कौन कौन से वीज़े आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।